आज हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाले हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब मैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करा करके हम मैग्नेट बनाएंगे। लेकिन इसके बनाने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, उसका एक डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन में तैयार क्या करना है कि मैं बताने समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और हो सकता है ये सर्कल थोड़ा बड़ा हो छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है। और एक लाइन से इसको जोड़ देते हैं, मतलब सिलेंड्रिकल बना लेते हैं इसे। ऐसा करने की वजह क्या है? बात यह है कि कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है किस बात की, कि ये जो चीज़ मैंने बनाई है कोर मेटल की चाहिए। कोर 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 मतलब बीच का हिस्सा। और वो बेस्ट तब होगा जब अगर हम ये जो पोर्शन है, ये अगर हम ये जो लेते हैं, ये जो बीच का हिस्सा है, अगर ये इम्प्योर मेटल है, यानी कि कच्चा लोहा जिसको बोलते हैं ना, वो बोल सकते हैं। बेसिकली ये आयरन है, स्टील नहीं बोल रहा हूँ मैं। स्टील नहीं होना चाहिए, या कोई और ज़्यादा अच्छा मेटल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आयरन में या स्टील में कार्बन मिला दिया जाता है तो और ज़्यादा अच्छा बन जाता है, या तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है उल्टा। अगर हम यहाँ पे उसके बाद जब जैसे मान लीजिए ये बैटरी है, या जाहिर सी बात है कोई सोर्स देना पड़ेगा, है ना। सोर्स देना पड़ेगा, वहाँ से मान लीजिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, और यहाँ से एक वायर लिया और इसके चारों तरफ हम लपेटेंगे इसको चारों तरफ, ठीक है। लूप बनाएंगे, यानी कि इसके चारों तरफ लपेट देंगे, मल्टीपल टाइम्स घुमाएंगे इसको, और ये वापस निकल करके आकर के नेगेटिव में चला जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया, मिल जाएगा जाकर। यहाँ पे हम स्विच भी बना सकते हैं इस वाले पोर्शन पे ऑन ऑफ़ करने के लिए। वो किसी भी चीज़ का बन सकता है, पेपर क्लिप या किसी भी चीज़ का बन सकता है, मैं वो भी बना के दिखा सकता हूँ। तो करना ये असल में है कि अगर हम इसे इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं और एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाना चाहते हैं, तो करना ये होगा कि सबसे पहले जो जो बीच का हिस्सा है उसे हम एक नॉर्मल सा जो आयरन होता है वो लेंगे। और ये नॉर्मल सा आयरन आपको जो है मिल जाएगा, रॉड वॉड या कुछ भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल होना चाहिए, कोई मैग्नेट वैग्नेट नहीं लेना है वहाँ पे, जो पहले से मैग्नेट हो वो नहीं लेना है। और हम, तुम मेरी बात सुन रहे हो, ये तुम्हारे लिए ही खास करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। अलग बात है कि यूट्यूब पे मैं डाल दूँगा, हो सकता है। तो यहाँ पे बीच में मैग्नेट वैग्नेट नहीं लेना है, नॉर्मल सा लोहा लेना है। यहाँ पे बैटरी लेनी है। बैटरी में मैं पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये जितना ज़्यादा वोल्ट का होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और मेरा रिकमेंडेशन है कि 9 वोल्ट की बैटरी मिलती है, 9 वोल्ट वाली मल्टीपल्स 9 वोल्ट की जोड़ते चले जाओ तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा तुमको इससे। तो यहाँ से दूसरी बात, ये जो लूप तुमने बना रखा है ना यहाँ पे, इसको जितना ज़्यादा हो सके बनाओ, जितना ज़्यादा लूप हो वो बनाया जा बेहतर होगा, ठीक है। और ये जो लूप बनाया जा रहा है, ये जो वायर इस्तेमाल करो, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर यहाँ पे तुम कॉपर वायर का अगर इस्तेमाल करो तो बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अब जिस तरफ से तुम घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर अगर बना करके दिखाऊं, अगर सामने से, यानी इसको घुमा करके, मान लो ये सर्कल है और तुमने जो है इसमें जो है वायर जो है ऐसे 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 घुमाया है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से निकाला है। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ से वायर लिया है और ऐसे 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 घुमाते हुए यहाँ से निकाला है। तो अगर क्लॉकवाइज तुमने घुमाया है तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कि यानी कि तुमने इधर से वायर घुमाया और इधर से निकाला, तो ये सामने वाला हिस्सा जो तुम्हारा होगा ये साउथ होगा। यानी इस केस में ये जो हिस्सा होगा तुम्हारा साउथ पोल बनेगा, और ये वाला हिस्सा जो है तुम्हारा नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। और बस यही बात है, इस सिंपल सा एक ये है। और जैसे ही इसमें यहाँ पे स्विच ऑफ करोगे वो चेंज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और करंट जैसे ही फ्लो होना बंद होगा वो मैग्नेट से वापस लोहे में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही फिर करंट फ्लो होना शुरू होगा, और क्योंकि और तो वापस वो मैग्नेट बन जाएगा। बात रही यहाँ पे स्विच की, अगर तो मैं एक काम करता हूँ, हालांकि पूरा का पूरा डिलीट हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पे वायर था और स्विच जो है, मान लो पेपर क्लिप का जो डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जहाँ तक मुझे पता है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना होता है। तो यहाँ पे एक कील ठोक दो और ऊपर से कील को फंसा दिया करना वायर में, ठीक है। तो ये हटा भी सकते हो, लगा भी सकते हो। स्विच बनाने के बहुत से तरीके हैं, है ना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो स्विच को, अब जाहिर सी बात है कि जब ये मान लो कि ये पिन जब यहाँ पे रहेगा
तो वो ऑन रहेगा, और जब बाहर रहेगा तो ऑफ़ रहेगा। ये जो हिस्सा होगा तुम्हारा, ये जब सटा हुआ होगा तो ऑन रहेगा, ये जो हटा रहेगा तो ऑफ़ रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। और भी अगर कोई ज़रूरत चाहिए तो बताना, क्योंकि मैंने बोला था कि तुम्हें एक ओवरऑल व्यू दूंगा। समझ में आ गई होगी बात इंशाल्लाह। फिर से ध्यान से दो, बीच का हिस्सा जो है वो एक नॉर्मल सा लोहा होना चाहिए, नॉर्मल सा आयरन होना चाहिए, कोई मैग्नेट वगैरह नहीं होना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्योर मेटल अगर ले लोगे तो इस बात का चांस है कि वो मैग्नेट बन जाए, या और अगर उसमें भी अगर ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो गया तो वो सुपर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, नॉर्मल सा इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर बनाना है तो नॉर्मल सा मेटल लेना है, और वोल्टेज जितना ज़्यादा हो सके तुम यहाँ पर ले लो। करंट जितना ज़्यादा सप्लाई होगा, वोल्ट जितना ज़्यादा सप्लाई होगा, उतने मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना ज़्यादा लूप होगा इसमें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और कोई एक फेस चूज़ कर लो कि तुम्हें किस तरफ से शो करना है, इस तरफ से मैग्नेट को शो करना है या इस तरफ से शो करना है। और कोशिश करना कि जब इसके ऊपर वायर अगर लपेट दो इसके ऊपर अच्छे से, कॉपर वायर, मैंने पहले भी बताया कॉपर वायर लपेटना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो कोशिश करना इसके ऊपर ग्लू डाल दो, पूरे को ग्लू से डाल कर पैक कर दो ताकि वायर ढीला ना पड़े, ठीक है, टाइट रहेगा। और जितना ज़्यादा टाइट उसको लपेटोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई दिक्कत हो फिर से बताना मैसेज करके, ठीक है।